हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना गेट के हिसाब से, गेट बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से नेसेसरी है उतना ही आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ टर्म्स है, जैसे पॉइंट प्रॉपर्टी। पॉइंट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि चेंज इन प्रॉपर्टी वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस। एग्जाम्पल एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम चेंज इन एंथैल्पी देख ले तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो फाइनल वैल्यू जो होगी एंथैल्पी की प्रोडक्ट्स की, और जो इनिशियल वैल्यू होगी रिएक्टेंट्स की, इनिशियल एंथैल्पी वैल्यू होगी रिएक्टेंट्स की, उस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये चेंज इन एंथैल्पी क्या हुआ, ये चेंज इन एंथैल्पी हुआ पॉइंट प्रॉपर्टी। पाथ प्रॉपर्टी मतलब क्या, चेंज इन प्रॉपर्टी वैल्यू डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द पाथ बाय विच द प्रोसेस इज कैरिड आउट। एग्जाम्पल वर्क एंड हीट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे चेंज इन हीट या फिर चेंज इन हीट एनर्जी। इसका मतलब ये हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमको सॉलिड को कन्वर्ट करना है वेपर में, बराबर। तो इसका पाथ क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर। तो ये जो इसके पाथ में हर जगह पे हीट रिमूव या ऐड होने वाली है। तो ये जो पाथ में जिस भी जहाँ पे भी हीट रिमूव होगी या ऐड होगी वो हर एक पॉइंट का हीट कंसिडर किया जाएगा, बराबर। ना कि सिर्फ सॉलिड पे, सॉलिड जब आपका सॉलिड है वहाँ पे कितनी हीट ऐड हो रही या रिमूव हो रही, या फिर वेपर पे कितनी हीट ऐड हो रही या रिमूव होगी, उतना कंसिडर नहीं किया जाएगा। पूरा पाथ का हीट रिमूव या एडेड कंसिडर किया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, पाथ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे कि मास और वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ मैटर, एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। Reversible processes are the processes in which the changes are carried out slowly, so slowly that the system and surrounding are always in equilibrium। इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक जार है A और एक जार है B, बराबर। अगर हमने A को हीट किया तो अगर हमने ए को हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बराबर। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बराबर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। और अगर हमने फिर से ए को अगर हमने कूल किया, बराबर, ए को अगर हमने कूल किया, पहले देखना आप हीट फ्लो हो चुकी है ए से बी तक, मतलब अभी बी का भी टेम्परेचर हाई है। और अगर हमने ए को कूल कर दिया, इसका मतलब इसका टेम्परेचर गिरा दिया, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी बी से ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है, ये ए और बी का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में। ये प्रोसेस क्या हुआ, ए से बी हीट ट्रांसफर हो रही है और बी से ए फिर से हीट ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब क्या, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये हो गए रिवर्सिबल प्रोसेसेस। irreversible processes, all the spontaneous and real reactions are irreversible। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स और एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, बराबर। एनर्जी है ना, मतलब ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये बस है ना एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अनदर फॉर्म आप इंटरनल एनर्जी को कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ हीट एडेड और रिमूव्ड, हीट एडेड और रिमूव्ड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, बराबर। Enthalpy is the measurement of energy in thermodynamic system। Enthalpy can also be defined as the sum of sum of internal energy plus work done, बराबर। sum of internal energy, work done, sum of internal energy plus P delta V। At constant pressure, change in enthalpy will be is equals to change in internal energy plus P delta V at constant pressure। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती है जो हीट एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से, और ऐसे केस में एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन जीरो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग को, और यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी विल बी लेस देन जीरो। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो थर्मोडायनामिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है एंट्रोपी।
एंट्रोपी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ केमिकल सिस्टम। ठीक है, मतलब जितना रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर होगा केमिकल सिस्टम में उसका मेजर होगा एंट्रोपी। तो हाई एंट्रोपी मीन्स क्या होती है? हाईली डिसऑर्डर्ड सिस्टम। लो एंट्रोपी मतलब क्या? वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। मतलब अगर आपकी एंट्रोपी अगर हाई होगी तो आपका सिस्टम एकदम वेल ऑर्डर्ड है, और अगर आपकी एंट्रोपी लो हो गई तो आपका सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपकी एंट्रोपी हाई हुई तो मतलब आपका सिस्टम डिसऑर्डर है, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और अगर एंड नहीं है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और अगर आपकी एंट्रोपी लो है मतलब आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि नेगेटिव एंट्रोपी डोंट एग्जिस्ट। ठीक है। फॉर प्रोसेसेस ऑकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, change in enthalpy can be given as q reversible by T. Here T is the temperature in Kelvin, और ये जो q reversible है is the heat energy added or removed for reversible reactions। ठीक है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसे कि आइडियल रिएक्शंस होती है, उनके लिए जो डेल्टा एस यूनिवर्सल होता है वो जीरो होता है। मतलब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, जैसे ए से बी और फिर ये बी से ए कन्वर्ट होने वाली है, ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए चेंज इन एंथैल्पी जो होगी, चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो जीरो होने वाली है। और डेल्टा एस यूनिवर्सल क्या होगा? डेल्टा एस यूनिवर्सल होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, बराबर। ये डेल्टा एस यूनिवर्सल होगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए डेल्टा यूनिवर्स होगा जीरो। और फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे रियल रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स होगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब वो होगा पॉजिटिव, बराबर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है, जैसे ये रिएक्शन जा रही है ए से बी, ये रिएक्शन ए टू बी जाने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये रिएक्शन इंटरनल एनर्जी से और अपने आप ही कैरी आउट हो जाएगी। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पॉजिटिव डेल्टा एस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो हम लोग कैसे गेस करेंगे अगर हमारे पास एंट्रोपी का डाटा है, और हम लोग कैसे गेस करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी तो डेल्टा एस आपका होगा वो होगा पॉजिटिव, और आपकी ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? वो हीट देगी, सिस्टम हीट देगा, तो वो होगी सिस्टम हीट देगा सराउंडिंग को, तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? सिस्टम हीट लेगा सराउंडिंग से, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आपका डेल्टा एस होगा नेगेटिव। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या? डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ a pure compound is formed from its elements in their most stable states। मतलब अगर ये एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन में, मतलब कोई हमको कंपाउंड फॉर्म करना है, तो वो कंपाउंड फॉर्म होने का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं C+O2 गिव्स CO2। तो ये CO2 बनने के लिए जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी चेंज होगा, वो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या? एंथैल्पी चेंज और हीट इवॉल्व accompanying the complete combustion of 1 mole of a substance in oxygen at a given temperature and 1 bar pressure। ठीक है, ये हो गया डेल्टा एच सी। हेस लॉ मतलब क्या? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन is the sum of standard enthalpies of the reaction into the overall reaction may be divided। ठीक है, मतलब क्या? अगर समझो ये एक रिएक्शन हो रही है, ये दूसरी रिएक्शन हो रही है और ये तीसरी रिएक्शन हो रही है, इनकी कोई तो भी पर्टिकुलर एंथैल्पीज होने वाली है डेल्टा एच और डेल्टा एच। तो आपकी ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगी ए से बी तक की, वो ए से बी तक की, तो ये ओवरऑल रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगा? ये होगा H1 डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये होता है हेस लॉ। मतलब द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होल रिएक्शन ए टू बी इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, जैसे फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा H3 इनटू द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड। ओके, तो ये था कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो आपकी गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए नेसेसरी है।
और इतना ही। ठीक है, थैंक यू।